यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज फिर से एक नया वीडियो लाए हैं और महत्वपूर्ण जन साधारण में प्रचलित मिथ्या को बुझाने जा रहे हैं। और उस मिथ्या का नाम है कल्प वृक्ष, कल्पतरु। इसे कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु, कल्पलता, कल्पद्रुप कहते हैं या कल्पद्रुम भी बोल देते हैं। तो चलिए आप लोगों के पाखंड ज्ञान को थोड़ा तिरोहित करते हैं और सद ज्ञान को प्रवाहित करते हैं। गहरा सांस लीजिए मासूम मित्रों, अपने आप में उस माँ प्रकृति का आशीर्वाद प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हमारे जीवन में जो कल्प वृक्ष अनुभव किए हैं, उस कल्प वृक्ष के बारे में अपने आत्म अनुभव से जो हुआ है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है ना? तो जो आपकी कामना या इच्छा है उसे पूरा करने वाले शक्ति को हम, जो आपकी मनोकामना को पूरा कर दे, इस शक्ति को हम कल्पतरु कहेंगे। और आपकी कामना, इच्छा, मनोकामना को पूर्ण करने वाला शक्ति कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति से बड़ा कोई भी कल्प वृक्ष, कल्पतरु है ही नहीं है। इस देश के मनीषी ऋषि मुनि जो मूल निवासी थे, इनके बारे में जानते थे। और हम भी मूल निवासी हैं, हमें भी यह बोध और ज्ञान हुआ है। ये आपको मासिक पत्रिका आपके शैव धर्म वाले, कबीर पंथी वाले और न ही गायत्री परिवार वाले बताएंगे। वो लोग सिर्फ चोरी करेंगे और ज्ञान को, शुद्ध भोजन को मलमूत्र गुह के रूप में आपको ग्रहण कराएंगे। तो शुद्ध भोजन को ग्रहण कीजिए, गुह और गंदगी को मत ग्रहण कीजिए। हम तो अमृत हैं और अब परमात्मा के अमृत को पीने आए हैं। इन लोगों के मूत्र को क्यों पी रहे हो? मूत्र पीने वाले मूर्ख पाखंडियों को पीने दो। आप क्यों ऐसा मूर्खता कर रहे हो? तो चलिए, हे महोदयों, हे महाशयों, हे महानुभवों, हे श्रीमान श्रीमतियों, आज का विषय कल्प वृक्ष है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो कल्प माने इच्छा होता है, और इच्छा की जो पूरी करने वाला होता है या इच्छा को पूर्ण हो जाए, इसे हम कल्प कहते हैं। और तरु माने वृक्ष। तो आपकी जो कल्पना है, जो आपकी इच्छा है, आकांक्षा है और आपकी मनोकामना है, उसे पूर्ति करने वाले शक्ति को ही हम कल्पतरु बोलेंगे। तो कल्पना को एक तरु कहा गया है। क्यों? तरु माने पेड़, और विचार भी एक प्रकार से तरु है। जैसे कि हम किसी को डायन बता दिए, ये बहुत बड़ा डायन है, इससे बच कर रहना, बहुत शक्तिशाली है, तेरे को निगल जाएगा, खा जाएगा। उसके मन में हमने एक बीज बो दिया। किसका? शंका और पाप का। अब उसके बाद वह व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि को खो देगा और उसको डायन समझने लगेगा। और वह जो भी कृत्य करेगा, इनको कुछ वो करेगा भी नहीं, फिर भी उनको कुछ काला लगेगा और उसमें जादुई दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा बताने का उदाहरण ये है कि
विचार को ही कल्प बोला है, और विचार की जो बीज बोआता है उसी को वृक्ष कहते हैं, और आप जो विचार करते हैं वही फलता है। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से आपके मन में हम एक विचार का बीज बो रहे हैं। उस विचार की बीज को बोने के लिए यहाँ पर हम अच्छे मिट्टी, अच्छे विचार, अच्छा बेस बना रहे हैं, तभी तो हम आपको सिद्धि साधना देंगे। गुड़ को गोबर थुनना करेंगे कि हम वो वाले बाबा थुनना है, ये गायत्री पीठ वाले थुनना है कि गोबर खिलाओ, मूत्र पिलाओ। ऐसा नहीं है, हम अमृत पिलाने आए हैं आप लोगों को, और जो अमृत पीने के पात्र है उसी को पिलाएंगे, है ना, कि सबको पिला दें। तो आप लोग पात्र बिल्कुल बन रहे हैं, बन जाएंगे। तो आपके मस्तिष्क को इस वीडियो के माध्यम से अच्छा हम भूमि बना रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, अनुकूल और उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अब विचार का ज्ञान आपके मस्तिष्क में डाल रहे हैं, वह विचार फलेगा, फूलेगा और पूरा देश महकेगा। देश क्या, संपूर्ण संसार ब्रह्मांड महकेगा, क्योंकि यह अंतर्वाणी आत्मज्ञान का बात है। ये तुम्हारे काल्पनिक पाखंडी बाबाओं वाला ज्ञान नहीं है। तो हे मासूम मित्रों, जो बीज जमीन में बोते हैं वह पेड़ बनता है, फलता फूलता है, उसे हम कल्प क्या बोलते हैं, तरु वृक्ष। उसी प्रकार से कल्प वृक्ष या कल्प तरु आपके मानसिक विचार, आपकी आंतरिक क्रिया, आंतरिक चेतना से बोला गया है, न कि बहिर्मुखी चीजों से। यह अंतर्मुखी का बात है। महात्मा बुद्ध ने बोला है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। इसी का चोरी करके श्री राम शर्मा क्या, जो जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा बन जाता है। संपादक या प्रेषक पंडित श्री राम शर्मा। अरे चोरी करते हो तो महात्मा बुद्ध लिखो, तुम्हारा नाम स्वतः हो जाएगा। हम यहाँ पर बहुत सारे ज्ञान अर्जन किए हैं, अगर उसका उल्लेख नहीं करें तो इस देश के 90 से 95% लोग हमारे ज्ञान किसका लिया है वो नहीं जान पाएगा। मगर हम पिछड़ा वर्ग हैं, ये तुम्हारे ब्राह्मण जैसे नमक हरामी गद्दार थोड़ा है जो अपना श्रेय लेंगे। तो जो आपके मानसिक विचार है, आपके जो कल्पना है, और आपके कल्पना आपके संकल्प शक्ति द्वारा चलता है, और आपकी इच्छा जो पूरा हो जाए तो पूरा करने वाला कोई तो प्रदाता, देय दाता होगा। तो वह दाता प्रकृति है, मगर बीज आप में है। इंसान जब जन्म लेता है तो कोरा कागज की तरह होता है, विचार शून्य। उसके बाद उस कागज पर आप लेखा जोखी दुनिया भर के लिखाई पढ़ाई करते हैं, और नॉलेज अपने कोरे कागज मतलब मेमोरी को भरते जाते हैं। वही तो आपका कर्म का लेख है। तो मृत्यु के समय चित्रगुप्त क्या करता है, आपके जीवन का डाटा, जानकारी एकत्र करता है और आपके पाप पुण्यों का फल देता है। इसका मतलब समझे, आप मरोगे तो चित्र जो आपके जीवन का इमेज है वह गुप्त रहता है। मृत्यु के समय सट 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 श्रिट श्रिट श्रिट, एकदम तीर और तलवार से भी फास्ट, गोली की रफ्तार से कुछ सेकंडों में घंटों घंटों का फिल्म चल जाता है। जैसे वीडियो अपलोड होता है, डाउनलोड करते हैं ना, हालांकि हमारा वीडियो 35 मिनट का अपलोड करने में 4 घंटा, 1 घंटे का अपलोड करने में 6 से 7 घंटा लगता है। तो बात इसी चीज का कहा जा रहा है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि हम कल्पना करते हैं कि अमुक आदमी हमारा ये काम बिगाड़ा है, मौका मिलेगा इसको 2 थप्पड़ मारेंगे साले को। आप ठान लिए, आपके मन में बीज बो लिए, और एक दिन ऐसा मौका आया कि सच में तो प्रकृति देने वाला है और आप बोने वाले हैं, और आप इच्छा करते हैं प्रकृति उसे पूरा करेगा। अब उसके बाद उस आदमी का कर्म शक्ति है,
कि उसके कर्म में अच्छा होगा तो 2 थप्पड़ मारने वाला ही 200 थप्पड़ मार खा जाए, या कोई दूसरा उसके प्रभाव को कम कर दे उनके साथ में रहने वाला, या कहीं ना कहीं वह भी विफल हो जाएगा, क्योंकि अगला भी बोला है हम किसी का गलत नहीं किए, कौन है रे, कौन बाप का लाल है जो हमें मारेगा। तो इसी प्रकार से प्रकृति में घटनाएं घटता है और आप सब अज्ञात हैं, और आप लोगों को ये है वो है, ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो कथा सुनाते रहते हैं। तो यह कथा जिन लोगों को खराब लग रहा है वह डायपर पहन कर देखें, पेशाब निकल जाएगा, ठीक ना। तो यह अमृत धार है, जितना ग्रहण कर सको उतना ग्रहण कर लो, इसमें किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तुम्हारे काल्पनिक कथा सुनना है कि सड़ गल कर खाद बन जाएगा और तुम्हारे मस्तिष्क को सड़ा देगा। तो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में भी इसका उल्लेख मिलता है, और कल्पतरु हिंदुस्तान में ही इसकी व्युत्पत्ति हुआ है, और होना ही चाहिए। भारत में ऐसे काल्पनिक चीज और दुनियादारी जैसे चीजों में तो अव्वल है, जिसे ठगेंद्र ढोंगी और रोगी, ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी, और रोगी माने योगी, करोड़ों रुपए का तेल जला दिए। इन मूर्खों को मालूम नहीं कि गंगा नदी में इतना तेल बहाने से जीव जंतु पर्यावरण प्रदूषित होता है, और स्वच्छ भारत बोलकर गांधी का चश्मा कूड़ेदान में, चश्मे में, चाय में, यानी हर जगह छपा दिया, और खुद करोड़ों दीप। ऐसे मूर्खता के लिए भारत पर्याप्त है, और उसके बाद बोलेगा जगत गुरु जगत विश्व, और देखो हमने करोड़ों दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड कर दिया। और भारतवासी का बस चले तो ये लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगर हम ठगेंद्र ढोंगी को यह आइडिया दे दें, मतलब नरेंद्र मोदी को, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से वह दीपक का लाइन लगाकर जला देगा। ऐसे कार्यों में ही तो महानता है इस देश का, है ना। महंगाई बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, इतना सारा दिया जलाने से जीव जंतु मरे, पेड़ पौधे हानि हुआ। उसके प्रभाव से अगर किसी हवाई जहाज वाले का जहाज समुद्र में गिर जाता है तो उसका नुकसान होने के बाद भी गवर्नमेंट को हर्जाना देना पड़ता है। और भारत में अगर कोई बिजनेस पति डूब जाए या पैसा लेकर भाग गए तो उनका कर्ज भी माफ कर देता है। ठगेंद्र ढोंगी आए हैं तब से ऐसा हो रहा है कि पूंजीपतियों का पैसा माफ करो और गरीबों को साफ करो। तो इस देश में बौद्धों का जो कल्पतरु है वो महत्वपूर्ण है। बौद्ध भी यही कल्पतरु आपके इच्छा के बारे में बोला था, लेकिन कभी भी पुस्तकों में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं मिलेगा। और यह यहाँ पर इसलिए मिल रहा है, अपने वाणी में माँ प्रकृति ही प्रदान कर रहा है। मेरे आंखें देखिए, क्या मक्कारी, झूठ या किसी को नीचा दिखाने का उद्देश्य है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। रात को 1 बजे हमें गहरा नींद आता है, उस नींद को हम सन्नाटे को शांति के रूप में परिवर्तन करके आप लोगों को पेश कर रहे हैं। तो इस अमृत शांति को ग्रहण कीजिए। तो जो प्रकृति है वही वास्तविक कल्प वृक्ष है। कल्प तरु, कल्प देव तरु, सुर तरु, इसे कल्प द्रुम या कल्प त्रुम कहते हैं। तो प्रकृति कल्प द्रुम है और तुम्हारे वेद शास्त्र कुत्ते का दुम है। अच्छा डायलॉग बनाना। प्रकृति कल्प द्रुम है और तुम्हारे वेद शास्त्र कुत्ते का दुम है। तो हे मासूम मित्रों, चलो एक कहानी सुनते हैं। मान मत लेना यह हकीकत है। और उस कहानी है, एक इंसान
और एक इंसान बोलने में आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि एक ब्राह्मण बोलोगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। क्यों? कथा कहानी में आपके दिमाग में भर दिया गया है। अगर कोई पिक्चर बने तो पिक्चर में गुंडा कौन बनेगा? यादव बनेगा। हीरो कौन बनेगा? शर्मा चौबे दुबे बनेगा। रियल में जीवन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 95% बलात्कार तो शर्मा लोग ही कर रहे हैं, मतलब एक ब्राह्मण जाति के लोग कर रहे हैं, 5% अन्य कास्ट से कर रहे हैं। तो फिल्मों में यादवों को, श्रीवास को या अन्य प्रसाद को, इन लोगों को अधिकतर गुंडा बनाया जाता है और कुत्ते का मौत मारा जाता है। वैसे ही आप लोगों के माइंड में सेट कर दिया है, अगर कहानी हो तो ब्राह्मण का हो या तो बड़े बादशाह का, क्योंकि इस देश का आदमी भिखारी ही है, भीख ही मांगना जानता है। क्यों? ब्राह्मण सिखाते हैं। तो मान लीजिए एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण भीख मांगते थे, और इनसे उम्मीद क्या करना है? हजारों हजारों साल से भीख ही मांगेंगे और भीख मांग कर ही जिएंगे। और अगर इनका बस चले तो ये तो लाखों वर्षों तक से, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक से ब्राह्मण लोग भीख मांग कर खाएंगे। राम राज्य का मतलब यही है कि भीख मांगो और दूसरे का लूट कर खाओ, नहीं मिला तो लूट लो। और जो जिसका है, अगर उनको पसंद आ जाए वो उसका है, चाहे पत्नी हो, बच्चा हो, पूंजी हो, घर द्वार हो, उसको खाली करना पड़ेगा। तो गरीब ब्राह्मण पेड़ के नीचे जाते हैं विश्राम करने के लिए, और उनको मालूम नहीं था कि वह कल्प वृक्ष है। अब उसको थकान लग रहा था, फिर पानी मिल जाए बोला, पानी आ गया। उसके बाद भूख लग रहा है, जम से भूख, तो भोजन मिल जाए बोला, अच्छा। वो जो जो सोचा उस प्रकार के पकवान सामने आ गया। और भूख लगता है तो लोग क्या सोचता है? गपागप झड़कता है। हम भी खेत खार जाते हैं, जामुन रहता है, पहले गपागप झड़कते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। तो जीभ का स्वाद क्या है? होश खो देता है। उसके बाद सोचता है, अरे काश आराम करने के लिए बिस्तर मिल जाता, थोड़ा राहत मिल जाता। उनके लिए एकदम मखमली मलमल मुलायम गद्दा बिस्तर इस्तर आ गया। अब उस गरीब ब्राह्मण को, अरे कोई सेविका वेविका होता, सेवा वेवा करता, मजा आ जाता। तो ब्राह्मण हमेशा काम वासना से रहता है। देखो, ब्राह्मण का कहानी भी बोल रहा है, और ब्राह्मण किसी से सेवा करवाने का, तो बहुत सारे अप्सरा आ गए, उनका सेवा वेवा किया। अब इतने में इसको आश्चर्य लगा, अरे मेरे मन में जो इच्छा हो रहा है वो सारे कैसे पूरा हो रहा है? कौन कर रहा है? फिर उनको भय हो गया, अरे कहीं पर भूत थूना है। तो वहां पर भूत प्रकट हो गया, यक्ष। अब तो ये मुझे मार डालेगा। उसके बाद उसको मार दिया। यही कहानी एक और मोड़ है। उस कहानी में जैसा कहानी चला वैसा ही है, बस इसमें है कि कहीं पर यहाँ पर शेर ना आ जाए। हकीकत में शेर आ गया, उसके बाद शेर हमें खा ना जाए, उसके बाद हकीकत में खा दिया। तो यह एक काल्पनिक कथा है मासूम मित्रों, और इस काल्पनिक कथा में जीवन का महत्वपूर्ण रहस्य ज्ञान छिपा है, और उस ज्ञान को हम इस अंतर्वाणी में बताने जा रहे हैं। ऐसा ही आपका विचार है, आप जीवन में कुछ प्रयास करते हैं, अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाए, और वैसा ही हो जाता है। क्यों? आपके यहाँ का बीज जो मांगता है, जो खाद पानी मिट्टी होता है, प्रकृति उसे उसी रस से भरता है, प्रकृति पूरा करता है। और मैं सफल होऊंगा, मैं ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, ऐसा बोलोगे तो आपका वैसा ही होगा। यही तो कल्पतरु है। आपकी मानसिक अवस्था को कल्पतरु कहा गया है। वही फलता है, पनपता है, उपजता है। तो हे मासूम मित्रों, हम आपको यही संदेश देने जा रहे हैं कि आपके जीवन में भी बहुत अवसर मिलता है। हर पल आपके विचारों में कल्पना होता है, और वैज्ञानिकों का माने तो इंसान एक दिन में 72,000 विचार करते हैं।
और 72,000 विचार में कुछ विचार नया होता है, बाकी सब उसी का आवृत्ति होता रहता है। जो आपका जानकारी है वही चीज रिपीट होता रहता है, लेकिन कुछ कुछ नया नया संवेदना, नया नया ज्ञान, नया नया चीज ऐड होता है, विकास होता है, विकसित होता है। तो हम आप लोगों को इस कल्पतरु में, वो तो काल्पनिक है लेकिन आपके मस्तिष्क विचार वास्तविक है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम छोटा सा एक कहानी बताते हैं, और उस कहानी के माध्यम से आप पूरी तरीका से समझ जाना और पूरी तरीका से जान जाओगे। जैसे कि एक इंसान कुएं में गिर गया था। उस इंसान को एक मासूम बच्चा देखा तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा था। वहां पर कोई नहीं था। वह बच्चा रस्सी फेंका और उस इंसान को, उस बुजुर्ग इंसान को रस्सी दिया और रस्सी को खींचने लगा, और वह छोटा सा बच्चा उतना भारी भरकम बुजुर्ग को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब ये कैसे हुआ? गांव के लोग उधर जुड़े और आए और बोलने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? तो बुजुर्ग बोला, मैं कुएं में गिर गया था, यह बच्चा इस रस्सी को फेंका और मुझे खींचकर बाहर निकाला। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा कैसे संभव है भाई? ये छोटा सा बच्चा इतना भारी भरकम, वो भी नीचे से ऊपर कैसे खींच ले? और वो भी पानी से सना हुआ आदमी, और भार बढ़ जाता है। तो कोई विश्वास नहीं किया, कोई दूसरा खींचा होगा या और खींचकर बाहर निकाल कर चला गया होगा, इस प्रकार से विचार किए। मगर उसी में से हमारे जैसे, क्या बोलते हैं, मेरे को हाफ माइंड, तो हमने हाफ माइंड का क्या नाम रखा है? HP। मेरे को लोग हाफ माइंड बोलते हैं, तो हाफ माइंड का फुल फॉर्म HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है। तो मेरा नाम भी एक रख दिया हूं HP, हाफ पावर। और हाफ मैन कहता है HM, तो मेरा दूसरा नाम है HM, हाफ मैन। लोगों का उम्मीद और विश्वास जगाने वाला व्यक्ति अर्जुन तेली। तो HP बोलो या HM बोलो, हाफ मैन, हाफ पावर जगाने वाला अर्जुन तेली। आप लोगों का हाफ पावर जगाना है तो यहाँ मोटिवेशनल लीजिए। ये बिजनेस विवेक बिंद्रा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इन लोगों से मत लीजिए। ये आप लोगों को अपने फायदा के लिए यूज करता है, और इनके घटिया करतूत आज पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है। अपने फायदे के लिए किस तरह स्कैम करते हैं, किस तरह से घोटाला करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल श्री कृष्ण जी नहीं है, महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान को कृष्ण के नाम पर छापा जाता है, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान उजागर होगा, बुद्ध का नाम उजागर होगा, तो ये थोथा पोथा मोटा लोगों का धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध के ज्ञानों को गीता के नाम पर प्रेषित कर दो। दुनिया के महापुरुषों के ज्ञानों को गीता के नाम पर लिखकर प्रेषित कर दो। दुनिया के संपूर्ण नैतिक ज्ञानों को एकत्र कर दो, गीता पर डाल दो, प्रेषित कर दो, और देखो गीता सही है तो गीता तो सही होगा। लेकिन उसको देने वाले कौन है, आविष्कारक कौन है, उसका नाम तो क्यों नहीं लिख रहे हो, बता रहे हो? खान सर जैसे बकलोलवापन कोई नहीं करता। वो इतना ज्ञान होने के बाद भी बकलोलपन करता है, क्यों? उस बेचारे मासूम बच्चे को पता नहीं है गीता नवीनतम पुस्तक है। दुनिया का सबसे सबसे नवीनतम पुस्तक गीता है। और ये दुनिया का सबसे ढोंगी और पाखंडी मूर्ख प्रशांत शर्मा, ये आदमी गीता को सहारा लगे। देखो, अरे इस मूर्ख को एक संविधान का बुक लेकर चलना चाहिए, और गीता का बुक लेकर चलता है। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे हमको भीख मिले और खाना मिले, और लोगों को जहर घोल घोल कर पिराते रहें। जो कचड़ा कचड़ा बातें हैं उन सब को इन लोगों को सुनाते रहें, ढूंसते रहें, यही हमारा जीवन रहे,
इस प्रकार के उद्देश्य से संविधान का पुस्तक न लेकर नकली गीता का पुस्तक लेकर चल रहे हैं। तो हे मासूम मित्रों, वहां पर हमारे जैसे एक शुद्ध बुद्धि सुजान आदमी आया, उस बच्चे को बोला, बेटा तुमने खींचा है, मैं यकीन करता हूं दुनिया कोई करे या ना करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस बीच में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम यह नहीं कर सकते। हम इन पर भरोसा करते हैं क्योंकि इस लड़के को किसी ने तुम नहीं कर सकते बोलने वाला नहीं था, इसीलिए यह कर लिया। तो यही हम बोल रहे हैं कि आप धर्म के पाखंड से बाहर नहीं निकल सकते, बोलता है ना। हम बोल रहे हैं आप धर्म के पाखंड से बाहर निकल सकते हैं। तो आप में स्वयं का बोध और चेतना जगाना है तो इस वीडियो को देखिए, दूसरों तक से फैलाइए और खुद इसको ग्रहण कीजिए। तो अंतिम में निष्कर्ष यही कहते हैं, प्रकृति ही कल्पद्रुम है और तुम्हारे वेद शास्त्र कुत्ते के दुम हैं। और निष्कर्ष यही है, आप जैसे जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो विचार रखते हैं, उसी कल्पना को वृक्ष कहा है, जो फलता फूलता पनपता है, फैलता है। तो आपकी मानसिक अवस्था को ही, आपकी चेतन अवस्था को ही, आपकी कल्पना या चीजों को ही कल्प वृक्ष कहा है। तो कल्प से काल्पनिक शब्द आता है। तो कल्प माने इच्छा होता है, और इच्छा पूरा हो जाए तो वह उद्देश्य सार्थक रहता है। और जो निष्फल रहे, वेस्ट कूड़ा करकट, वह काल्पनिक है। जो तुम्हारे कथा कहानी जो तुम लोगों को बुद्ध बुद्धि न बताकर च्युत बुद्धि दिखाया और सिखाया जा रहा है, वही तो काल्पनिक है। और आप जो सुन रहे हैं यह वास्तविक है। हमें कुछ शब्द उपयोग करने में बहुत पीड़ा होता है, मगर हम मजबूर हैं। और किसी का निंदा करने का उद्देश्य नहीं है, मगर आप लोगों को ना बताया जाए तो आप ये भी नहीं बोल सकते हमें तो किसी ने नहीं बताया था, तो हम क्या करें। तो कोई तो है जो आपको बता रहा है। हमारे बातों को मत मान लेना, अमल करना, जानना, समझना। तो आज का विषय छोटा बनाते हैं, यहीं पर ठहर जाते हैं। फिर अगला विषय लेकर आएंगे, एक और मिथ्य को बुझाएंगे। अध्यात्म का पूरा जानकारी और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। यथार्थ प्रबोधम संपूर्णम। I love you friends. See you again. Happy